जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कोफिशिएंट वाला वीडियो, जिसमें इस वीडियो में हम लोग कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को कोफिशिएंट फाइंड करना रहे यदि किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ एग्जाम्पल पर। एक एग्जाम्पल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट देते हुए और आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 6 y पे पावर 3 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 6 y पे पावर कितना 3 in the expression x plus 2y in the expression x plus 2y पर पावर 9। अब हम लोग को जानना है कि हम लोग इसका जो है कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे x पे पावर 6 और y पे पावर 3। तो दोस्तों हम लोग को पहले ये जानना होगा कि x पे पावर 6 और y पे पावर 3 हम लोग को किस टर्म में आएगा, कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए टी आर प्लस 1 बराबर क्या होता है, एन सी आर और उसके बाद इंटू ए पर पावर क्या n माइनस आर और इंटू बी पे पावर आर। तो इस हिसाब से n कितना है यहाँ 9cr और इंटू ए का वैल्यू x पे पावर 9 माइनस आर और इंटू b कितना है 2y, तो 2y पे पावर r। अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाई यहाँ पे r का वैल्यू क्या है। तो r का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का फॉर्मूला बना, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि ये हम लोग का जनरल टर्म आया तो हम लोग को अब देखना है कि भाई हमारा जो कोफिशिएंट है वो निकालना किसका है। तो कोफिशिएंट निकालना है आपको x पे पावर 6 y पे पावर 3, x पे पावर 6 y पे पावर 3। तो देखिए अब यदि हम लोग इसको यहाँ पे एक सेकेंड के लिए यहाँ तक रहने दिए। अब देखिए यदि x पे पावर 9 माइनस आर बराबर एक पावर हम लोग लेते हैं x पे पावर 6, सिर्फ पहला वाला टर्म लिए x पे पावर 6। तो देखिए x से x कट गया, अब 9 माइनस आर बराबर 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर r या r बराबर 3। तो अब हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग को इससे क्या पता चला कि हम लोग का जो r का वैल्यू है वो कितना है 3 है। r कितना है दोस्तों 3 है। और अब हम लोग को निकालना क्या है, कोफिशिएंट निकालना है x पे पावर 6 y पे पावर 3 का। तो अब यहाँ पे t3 प्लस 1 r प्लस 1 था तो t3 प्लस 1 हो जाएगा और 9cr, तो r की जगह अब हम लोग r का वैल्यू 3 आ गया तो r की जगह 3 डाल देंगे, r नहीं छोड़ेंगे उसको, और इंटू अब x पे पावर 9 माइनस कितना 3 और इंटू 2y पर पावर कितना r का वैल्यू 3, तो यानी कि y पे पावर अब 2y पे पावर हो गया 3। तो अब देखिए 9 से 3 है तो 9 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, इट ओके, इंटू x पे पावर 6 और इंटू 8y क्यूब होगा ना भाई। 2y पे पावर 3 है तो 8y क्यूब होगा ही। अब देखिए 9 फैक्टोरियल बाय, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और बाय 6 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू अब 8 को यहाँ से साइड में ले लिए और x पे पावर 6 y पे पावर 3 जिसका हम लोग को क्या निकालना है
कोफिशिएंट निकालना है उसको एक साथ कर दिए, x पे पावर 6 y पे पावर 3। अब क्या होगा, यहाँ देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट दिए। अब 3 फैक्टोरियल को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 जब लिखे तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो 3 4 या 12, 12 7 जा 84। तो 84 इंटू 8 और इंटू x पे पावर 6 y पे पावर 3। तो 84 को जब 8 से इंटू करेंगे तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 8 जा 64 3 67, x पे पावर 6 y पे पावर 3, यानी कि 672 x पे पावर 6 y पे पावर 3 आ गया। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट हम लोग को निकालना था इसका x पे पावर 6 y पे पावर 3। तो लिखेंगे देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 6 y पे पावर 3 बराबर ये जो उसके आगे जो डिजिट का टर्म होगा उसको लिख दिया जाएगा। तो कितना डिजिट यहाँ था, 672 आया था हम लोग, कितना आया था 672, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। और देखिए एक बार मैं आपको फिर से आप लोगों के आसानी के लिए बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को जनरल फॉर्मूला का यूज करते हुए TR+1 बराबर NCR AN माइनस R और B पे पावर R। देखिए यदि आप फार्मूला नहीं याद कीजिएगा आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए इसमें फार्मूला याद करना, जितना भी फार्मूला है सारे फार्मूलाज को याद करना एकदम जरूरी है। यदि नहीं याद किए तो फिर गए काम से, यही होने वाला है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पे जनरल फार्मूला का यूज करते हुए सबसे पहले हम लोग को जनरल फार्मूला का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जिस हिसाब से वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से R का वैल्यू निकाल लेना है कि अपना R क्या आएगा। अब जब R का वैल्यू पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर जनरल फार्मूला पे जहाँ जहाँ R नहीं था वहाँ वहाँ R को पुट करते हुए और उसको आगे क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। उसको आगे क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा सो ही हम लोग का क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा जिसका भी कोफिशिएंट निकालना रहेगा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी पे पावर n था, कहीं पे ये भी पूछा जा सकता है a माइनस बी पे पावर n का, फिर 1 प्लस x पे पावर n का भी क्वेश्चन रहता है। यानी कि जो जो पार्टिकुलर केस आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम में सारे से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी से यदि क्वेश्चन बनते हैं तो यदि आपको a प्लस बी किसी भी एक टाइप का यदि आपको आता है तो सारे पे बन जाएगा। देखिए जैसे यदि आपको a प्लस बी पे पावर n का आपको आ रहा है तो आपको a प्लस बी a माइनस बी पे पावर n यदि पूछ दिया a माइनस बी पे पावर n, तो आप इसको a प्लस माइनस बी पे पावर n तो लिख सकते हैं ना, होल पे पावर n। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जहां पे रहेगा b तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। यदि 1 प्लस x है तो 1 को ले लीजिए a, x को ले लीजिए b, तो फिर तो ये a प्लस b पे पावर n के फॉर्म में आ ही गया। फिर यदि 1 माइनस x पे पावर n है और इसमें यदि कोई कोफिशिएंट पूछ दिया तो यहाँ पे भी a माइनस b के फॉर्म में आ गया, a माइनस b के फॉर्म में आ गया। मतलब कि आपको करना कुछ नहीं है, यदि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सारा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे समझ से आपका कोफिशिएंट जो है समझ में आपको आ ही गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला जो अपना टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टर्म को कैसे फाइंड करें, कि कौन सा टर्म जो है इंडिपेंडेंट टर्म होगा। तो अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे फाइंडिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेरिएबल। फाइंडिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है ये क्या वाला है। इंडिपेंडेंट टर्म को हम लोग और दूसरे शब्दों में कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, तो ऐसा टर्म जिसमें x पे पावर 0 हो, जिस टर्म का
यानी कि जिस टर्म में x हो ही नहीं उसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो अब आपको यदि कोई दे दिया जाए बाइनोमियल थ्योरम और आपको कहा जाए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपको यदि कहा जाए कि हाँ तो आप बताइए कि इसमें कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, क्या है, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? सो देखिए, टी आर प्लस वन या फिर टी एन प्लस वन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टी आर प्लस वन या टी एन प्लस वन बराबर 2n सी एन। एक तो ये सीधे हो गया, ये एक इसका सबसे शॉर्टेस्ट रूप हो गया, टी आर प्लस वन बराबर 2n सी एन, ठीक है। और यदि इसको विस्तृत रूप में लिखें तो टी आर के जगह हम लोग एन ही रख देते हैं, ठीक है। तो टी एन प्लस वन बराबर 2n सी एन और इंटू एक्स पे पावर एन और इंटू वो छोड़िए 1/x पे पावर n। ये इसका थोड़ा एक्सपेंडेड रूप हो गया, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, जब जैसा क्वेश्चन लगे उसके हिसाब से आप यूज करिए ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि इसको अब हम लोग निकालेंगे कैसे। फाइंड द टर्म find the term independent of x in expression 2x minus 1/x पे पावर 10। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सप्रेशन 2x माइनस 1/x पे पावर 10। यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो हम लोग को निकालना है। तो अब इंडिपेंडेंट टर्म निकलेगा कैसे? तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इंडिपेंडेंट टर्म को निकालने के लिए कि हम लोग को लिखना है कहाँ से, लेट r प्लस वंथ टर्म बी इंडिपेंडेंट। लेट r प्लस वंथ टर्म बी इंडिपेंडेंट, यानी कि माना कि r प्लस वंथ टर्म जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला क्या था, टी आर प्लस वन बराबर एनसीआर, टी आर प्लस वन बराबर एनसीआर, एक एन या फिर ए लिखिए, ए पर पावर एन माइनस आर और इंटू बी पर पावर आर, ठीक है। तो एनसीआर, तो यहाँ पे एन क्या है, अब एन है आपको 10 सी और आर हमको नहीं पता है, और इंटू ए, अब एन माइनस आर है, तो 10 माइनस आर हो जाएगा, और इंटू बी क्या है, तो ए का जगह हम वैल्यू ही डाल देते हैं, 2x है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 1/x पर पावर आर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक दिक्कत और आया कि अब यहाँ पे 2x माइनस 1/x है, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए आगे में, या फिर यहाँ पर आगे में -1 से इंटू कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप स्वतंत्र हैं, आप जिस तरीके का अपनाएं आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म इंडिपेंडेंट है वह x से इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग को लेना है पुट 10 माइनस 2r बराबर 0, 10 माइनस 2r बराबर 0, ठीक है। तो 10 बराबर 2r,
तो r बराबर क्या हो गया 5। तो r का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 5 आ गया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि Tr+1 जो है ये इंडिपेंडेंट है और R5 है, तो T6 जो है इज एन इंडिपेंडेंट टर्म, यानी कि T6 जो है ये हमारा क्या है इंडिपेंडेंट टर्म है। तो T6 भाई जो टर्म है ये टर्म क्या है, तो अब T6 कैसे निकालते हैं। T6 जो है हम लोग का कैसे निकलेगा, तो हम लोग का ये निकलेगा इस फार्मूला का यूज करते हुए, इस फार्मूला का जनरल फार्मूला का यूज करते हुए कैसे निकलेगा सो मैं आपको दिखाता हूँ। T6 बराबर T5+1, तो बराबर अब 10C और R का वैल्यू क्या था 5, तो 10CR इंटू 2x पर पावर 5 और इंटू -1/x पे पावर कितना 5। ठीक है, अब देखिए 10C5 है तो 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2x पे पावर 5 है तो 32x पे पावर 5 और इंटू -1/x पे पावर 5। अब देखिए कटेगा क्या क्या, x पे पावर 5 से x पे पावर 5 कट गया। ठीक है, अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं और इंटू -32 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या होगा कट जाएगा, उसके बाद 5 टू जा 10, 2 से कट गया 2, 4 टू जा 8 और 3 टू जा 6। ठीक है, तो कितना आ गया इधर 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि 18 इंटू 14 इंटू -32। तो 18 इंटू 14 इंटू -32 का वैल्यू क्या होगा -8064। कितना होगा -8064, यानी कि T6 जो था, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट टर्म था T6, उसका जो इंडिपेंडेंट टर्म है तो ये उसका वैल्यू है -8064। कितना -8064। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या किए, जनरल फार्मूला का यूज किए। जनरल फार्मूला का यूज करने के बाद यहाँ पे 10 - 2r बराबर 0 आया आपको, 10 - 2r बराबर 0 आया। तो अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 10 - 2r जो है आया कहाँ से, तो 10 - 2r यहाँ से आया कि यदि मैं इसको r फैक्टराइज करके आपको दिखाऊं, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10CR 2 इंटू 10 टू द पावर -r, 2 इंटू 10 टू द पावर -r और इंटू, अब देखिए x इंटू 10 टू द पावर -r हो जाएगा, x इंटू 10 टू द पावर -r, और यहाँ पे -1/x पर पावर r है, -1/x पे पावर r है। तो सपोज कीजिए कि यदि देखिए x पर पावर यदि -1 आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखते थे 1/x लिखते थे। अब यदि 1/x है तो इसको भी तो हम लोग x पे पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो वही सेम केस यहाँ पे है, यदि यहाँ पे 1/x पे पावर r है तो इंटू हम लोग -r तो लिख सकते हैं ना। तो -r जब होगा तो 10 टू द पावर -r और प्लस यहाँ पे जो ये r का वैल्यू है कितना -r। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 10CR इंटू 2 टू द पावर 10 - r इंटू x टू द पावर, अब यहाँ पे -r कितना हो गया -2r, यानी कि 10 - 2r। तो टर्म इंडिपेंडेंट है, इसके लिए यहाँ पे 0 ले लिए और यहाँ पे 10 - 2r जो है आपको कहाँ से आया पता चल गया। कोई अब डाउट, यदि डाउट है तो आप
मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर एक बार मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद फिर अगले टर्म पे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को r+1 टर्म को इंडिपेंडेंट मान लेना है। उसके बाद हम लोग को जनरल फॉर्मूला का यूज करते हुए और उसको एक्सपेंड कर देना है। क्या कर देना है? एक्सपेंड। उसके बाद x पर जो पावर रहेगा, x पर जो पावर रहेगा उसके बराबर में हम लोग को 0 को ले आना है। ठीक है, x पे जो पावर रहेगा उसके बराबर क्या होगा? 0। तो x पे पावर क्या था? 10 - 2r था, और इसके बराबर में मैंने क्या किया? 0। तो उसके बाद हम लोग को r का वैल्यू मिल जाएगा। r का वैल्यू मिलेगा तो tr+1 जो है, यानी कि r+1 टर्म इंडिपेंडेंट है, तो r का वैल्यू 5 मिला, तो 5+1 6 टर्म इंडिपेंडेंट हो गया। 6 टर्म जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हम लोग T6 निकालेंगे। तो T6 निकालने के लिए फिर हम लोग जनरल फार्मूला पे वापस आएंगे, और जनरल फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो जो टर्म इंडिपेंडेंट आया वो था, टर्म जो इंडिपेंडेंट आया उसका वैल्यू था -8064। क्लियर? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म की भी चर्चा हम लोग की खत्म हो गई। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी या फिर अदर बुक में मिलते हैं, एनसीईआरटी या फिर अदर बुक में मिलते हैं, तो वो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि 96 पर क्या है? पावर 2। ठीक है, यदि आपको पता करना हो, जिसको कि हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के कैटेगरी में इसको रखा जाता है। किस कैटेगरी में रखा जाता है? एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरी के कैटेगरी में रखा जाता है। तो मान लीजिए कि आपको कहा जाए, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन था, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 96 पे पावर 3। किसका वैल्यू निकालना था? 96 पे पावर 3। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था कि 96 पर पावर 3 यानी कि 96 का क्यूब, यदि सीधे भाषा में कहें तो इसको हम लोग को पहले a और b के a-b या फिर a+b पे पावर n के फॉर्म में चेंज करना है। तो a-b में 100 - 4 पे पावर n, तो पावर 3 के फॉर्म में ये टूटेगा। अब यदि इस फॉर्म में ये टूट गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाते हुए NC0 an प्लस NC1 an -1 b प्लस NC2 an -2 b² प्लस NC3 an-3, तो a हो जाएगा आपको 0, और उसके बाद फिर b पे पावर आ जाएगा आपको 3। ठीक है, तो इस तरह फॉर्मूला था। तो NC0, तो n का वैल्यू क्या था? 3C0, और an का वैल्यू 100 पर पावर 3, 3C1 100 पर पावर 2 और इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है तो यहाँ पे 100 - 4 था, 100 - 4 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको माइनस हो जाएगा। और माइनस क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर -b से ये इंटू होगा। फिर यहाँ पे b पे पावर 3 है तो यहाँ पे भी आपको माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपको माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया, और प्लस NC2, तो 3C2 100 पे पावर 1 और इंटू 4 का स्क्वायर, और माइनस 3C3 और b पे पावर 3 यानी भी 4 पे पावर 3।
देखिए NC0 का वैल्यू 1 होता था, तो 1 इंटू 1 पर 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल तो 6 इंटू 1 2 3 4 और इंटू 4 प्लस 3C2 यानी कि 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 100 इंटू 16 और माइनस 1 इंटू 64। तो अब इसको वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकालने के बाद इसका कितना आएगा 1004800 और माइनस 240064। तो इसको यदि एक दूसरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 884736, 884736। तो ये था कि कैसे हम लोग को वैल्यू निकालना है